हमारे सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि अपनी आय के 4 हिस्से करो। उसमें से 2 हिस्से यानी 50% जो है वो आप अपने परिवार के लिए रखो। 25% है ना, उसका एक हिस्सा अपनी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए उसके लिए, और 25% यानी एक हिस्सा उसका दान में दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं वर्षा दादीज। मेरे चैनल क्लास आउट ऑफ क्लास की सीरीज ट्विन ट्रुथ्स में आज दान की महत्ता के बारे में बात करूंगी। आइए पहले मैं आपको एक दोहा सुनाती हूँ, बल्कि एक कुंडली की बात करूंगी। गिरधर की कुंडलियों में से मैंने लिया है ये। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ लीजिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनों पानी। कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लग जाए तो उसको दोनों हाथों से निकालना चाहिए, नहीं तो डूब जाओगे। ऐसे ही अगर आपके घर में धन अधिक हो जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर देना चाहिए, दान देना चाहिए, और वो भी अच्छे कार्यों में दान में लगाने देना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वह व्यर्थ या हानिकारक कार्यों में लग सकता है। घर में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा पैसा हो जाने से बच्चे बिगड़ सकते हैं, या आप स्वयं गलत कार्यों के बारे में सोच सकते हैं। पैसा उतना ही रखिए जितने की आपको आवश्यकता है। चाणक्य ने भी ये बात कही है, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम, तड़ागोदर संस्थानाम परिवाह इवाम्भसाम। कहते हैं कि कमाए हुए धन की रक्षा दान करने से ही होती है। जैसे तालाब का पानी यदि बहता रहे तो शुद्ध और सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, जैन धर्म में भी 4 प्रकार के दान की बात कही गई है: आहार, औषध, अभय और शास्त्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धन को बांटना ही सच्चा दान है, सच्ची समृद्धि है। अच्छा, आपको पता होगा भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपना सारा धन राष्ट्र सेवा के लिए दे दिया था। इसलिए आज भी भामाशाह योजना नाम से कितनी योजनाएं चलती हैं, और दानियों को, जो बड़े बड़े दानी हैं, उनको भामाशाह कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें दान देना है। दान दीजिए, क्योंकि जो हम बांटते हैं वास्तव में वही हमारे साथ चलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दान की महत्ता अवश्य रूप से समझ में आ गई होगी, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे इसी प्रकार प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।